नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना के संबंध में। साथ ही इन तीनों आवास योजनाओं के लिए अब लॉटरी 2 जुलाई 2025 को निकाली जाएगी। जिन आवेदकों के लिए लॉटरी निकलने वाली है, उन आवेदकों को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या क्या कार्य करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, साथ ही जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकलती उनके पैसे रिफंड कैसे होगा, क्या उनके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा, यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो आवेदक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना में टोटल 765 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात करें तो साथियों, इन तीनों आवास योजना में सरस्वती विहार आवास योजना में 300 भूखंडों के लिए 38,957 आवेदक, साथ ही गंगा विहार आवास योजना के लिए 243 भूखंडों के लिए 24,175 और यमुना विहार आवास योजना के लिए 232 भूखंडों के लिए 19,291 आवेदकों ने फॉर्म भरा है। इस प्रकार साथियों, टोटल 775 भूखंडों के लिए इन तीनों आवास योजना में 82,423 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। इन साथ ही इन तीनों आवास योजनाओं की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना, जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार आवास योजना की लॉटरी 2 जुलाई को प्रस्तावित है। 2 जुलाई को इन तीनों आवास योजनाओं की लॉटरी एक साथ देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें दोस्तों, जिन 775 आवेदकों के भूखंड निकलेगा उनको आगे की प्रक्रिया क्या करनी होगी, लॉटरी निकलने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना में लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से भरा हुआ फॉर्म आपको डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे साथियों आपकी लॉटरी निकलती है, लॉटरी के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उसको डाउनलोड करके फॉर्म को निर्धारित स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की 21 दिवस के अंतर्गत संबंधित जोन कार्यालय में आपको जमा कराने होंगे, अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। लॉटरी निकलती है और आपके पास लिंक जारी किया जाता है, उस लिंक पर से क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर ले। उस पर निर्धारित जो भी आवश्यक सूचनाएं वो भरने के बाद आपको फोटो लगानी है, हस्ताक्षर करनी है, जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए वह सारे दस्तावेज आपको लगाने हैं। और ये साथ ही लॉटरी के 21 दिन के अंतर्गत आपको संबंधित जोन कार्यालय में आपको जमा कराने होंगे। शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों को जमा करवाना होगा। यानी साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बुकलेट के साथ ही जो फॉर्मेट जारी किए गए थे, जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसका प्रारूप और घोषणा पत्र, शपथ पत्र आपको लगाने हैं। साथ ही राजस्थान के मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। बाद आगे बात करें दोस्तों, पहचान की आईडी के लिए आपको फोटोयुक्त आईडी, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन आधार कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होगा। साथ ही सकल वार्षिक आय के लिए बिना कटौती के स्वयं, पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय सम्मिलित करते हुए समस्त आवेदकों को आय प्रमाण पत्र यानी आय से संबंधित आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित और सत्यापित प्रति आपको संलग्न करनी होगी। यानी साथियों, जिस श्रेणी से आप उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरा है, श्रेणी का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, जमा करवाना है, तो ही दोस्तों आपको उस श्रेणी में माना जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक के आधार कार्ड नंबर न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित करना होगा। कार्ड प्राप्त होने पर आधार नंबर आपको कार्यालय में अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड दोस्तों इसमें जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लगाएं, अन्यथा दोस्तों नया आधार कार्ड पंजीकरण करवाएं, उसकी रसीद आपको लगानी होगी। और जैसे आपका नया आधार कार्ड बनकर आता है तो दोस्तों आप आधार कार्ड संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा। संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और जांच के उपरांत आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। यानी साथियों, आपके द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, साथ ही उसके साथ जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए उस सभी दस्तावेज जमा कराने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत आपको मांग पत्र जारी किया जाएगा। तो साथियों, मांग पत्र क्या होता है और लॉटरी निकलने के बाद पेमेंट कैसे जमा कराना होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के जो भी आपके भूखंड निकला है उसके पेमेंट जमा कराने के लिए एक मांग पत्र जारी किया जाएगा, एक लेटर जारी किया गया। उसमें लिखा हुआ होगा कितने पैसे आपको जमा कराने होंगे, वही मांग पत्र है। और लॉटरी निकलने के बाद आपको पेमेंट जमा कराने का प्रोसेस इस प्रकार रहेगा। लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंतर्गत भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित
जयपुर शहर स्थित किसी भी ICICI बैंक शाखा में संबंधित योजना खाते में संपूर्ण राशि जमा करा सकते हैं। उसके उपरांत मांग पत्र जारी होने के 31 दिवस से आगामी 90 दिवस तक 9% वार्षिक ब्याज की दर से आपके पास ब्याज लिया जाएगा और उसके बाद आप राशि जमा करा सकते हैं। और मांग पत्र जारी होने के दिनांक से 120 दिवस में नए ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी और आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी साथियों, आपकी जब लॉटरी निकलती है, लॉटरी निकलने के बाद मांग पत्र जारी किया जाएगा। मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस में यानी 30 दिन में आपको जो मांग पत्र जारी किया गया है उतनी राशि आपको जमा करानी होगी। वह आप जयपुर विकास प्राधिकरण के परिसर में स्थित ICICI बैंक या किसी भी ICICI बैंक में आप राशि जमा करा सकते हैं। यदि कोई आवेदक 30 दिवस में यदि राशि जमा नहीं करवाता है तो साथियों 31 दिवस से लेकर 90 दिन तक 9% वार्षिक ब्याज की दर से आपके पास इंटरेस्ट लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। ब्याज के साथ आप 90 दिन में पैसे जमा करा सकते हैं। और साथियों, लॉटरी के 120 दिवस में भी यदि कोई आवेदक पैसे जमा नहीं करवाता है, यानी 120 दिन का आपके पास समय है, 120 दिवस में आप ब्याज के साथ संपूर्ण राशि जमा करा सकते हैं। और 120 दिवस में यदि कोई आवेदक राशि जमा नहीं करवाता है, मांग पत्र जो जारी किया गया है मांग राशि जमा नहीं करवाता, उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी। साथ ही भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से आपको संभालना होगा। जैसे साथियों लॉटरी निकलती है, लॉटरी के बाद आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे, दस्तावेज आपको जमा कराने होंगे। दस्तावेज जमा होने के बाद और दस्तावेजों की जांच के उपरांत मांग पत्र जारी किया जाएगा। मांग पत्र जारी करने के बाद आपको मांग राशि जमा करानी होगी। मांग पत्र में जो राशि मांगी गई है वह जमा कराने के बाद दोस्तों आपको कब्जा पत्र जारी कर दिया जाएगा। आपको कब्जा पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में आपको कब्जा संबंधित कनिष्ठ अभियंता से संभालना होगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण जिन आवेदकों को भूखंड नहीं निकलता है तो उनको पैसों का रिफंड कैसे होगा और उनकी क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। तो साथियों, जो भी आवेदक ऑनलाइन आवेदन करें, जिनके लॉटरी निकल चुके हैं, उनको भूखंड प्राप्त करने की कार्रवाई मैंने ऊपर बता दी है। और जिनके लॉटरी नहीं निकलती उनके लिए दोस्तों असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में, यदि आपने ई मित्र से आवेदन किया तो आपके बैंक खाते में आएंगे, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट और IFSC कोड वहाँ दिया होगा। और यदि आपने ऑनलाइन आवेदन बिल डेस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है तो जिस माध्यम से और बैंक खाते से आपकी राशि प्राप्त हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन आपको वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। यानी साथियों, जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से पैसे वापस रिफंड होंगे। यदि आपने ई मित्र से किया तो आपके बैंक खाते में आएंगे, जो आपने बैंक खाता दिया है उसमें। और आपने दोस्तों फ़ोनपे, पेटीएम या अन्य किसी भी UPI ID या बिल डेस्क के माध्यम से किया तो जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है उसी खाते में दोस्तों आपके पैसे रिफंड होंगे। असफल आवेदकों को लॉटरी की दिनांक के 6 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है। आवेदक द्वारा गलत IFSC कोड, बैंक खाता संख्या, खाते के नाम के कारण और बैंक खाता बंद होने आदि की स्थिति में पंजीकरण राशि लौटाए जाने में विलंब होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यानी साथियों, लॉटरी निकलने के 6 माह तक आपकी राशि रोकी जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों लॉटरी निकलने के 2 दिन या 5 दिन या महीने भर में आपके पैसे रिफंड हो जाए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पहले कह रखा 6 माह तक आपकी राशि रोकी जा सकती है, जिसका किसी प्रकार कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही यदि किसी आवेदक ने गलत IFSC कोड, बैंक खाते का नाम या खाता बंद है तो उस स्थिति में भी दोस्तों पैसे लौटाने में यदि देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आवेदक की स्वयं की रहेगी और उस पीरियड में जितना समय लगा उसमें किसी प्रकार कोई ब्याज देय नहीं होगा। वैसे दोस्तों आपको जयपुर विकास प्राधिकरण लॉटरी निकलने के लगभग महीने भर के अंतर्गत पैसे रिफंड हो जाते हैं, लेकिन साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण फिर भी 6 महीने का समय लेकर चलता है। तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना में टोटल कितने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए, साथ जयपुर विकास प्राधिकरण इन तीनों आवास योजनाओं में लॉटरी निकलने के बाद आपको किस प्रकार की क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, कौन कौन से दस्तावेज जमा कराने होंगे, साथ ही इसको कितने दिन में आपको पेमेंट करना है और लॉटरी नहीं निकलने पर किस प्रकार से पैसे रिफंड होगा, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दे दी गई है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।